Hey guys, this is Subham Kumar. Welcome to our channel that is Detailed Mathematics. So, this is the second lecture of the trigonometry. So, आज हम जो बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में वो बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में. ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स. ऑफ कोर्स राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं. पता है ना, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या बता चुके थे कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है. हम कैसे पहचानेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है? एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है. एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री. अगर ये एंगल 90 डिग्री है, एक बात याद रखिए, अगर ये एंगल 90 डिग्री है और हम क्या बनाए थे कि ये मान लीजिए नेमिंग कर देते हैं ए बी सी. अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल और बी और सी दोनों मिला करके 90 डिग्री होगा. मीन्स एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्या ऐसा होगा? क्योंकि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना. तो 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री. इफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल बी प्लस एंगल सी शुड बी 90 डिग्री. द सम ऑफ एंगल बी एंड सी शुड बी 90 डिग्री. बात समझ में आ रही है? अगर एंगल बी और एंगल सी अगर 90 डिग्री होना चाहिए तो जरूर से बात है कि ये दोनों में से कुछ ना कुछ एक डिग्री एंगल, ये दोनों में से किसी एक का तो मान लेते हैं 1 डिग्री एंगल है. मान लेते हैं एंगल बी का 1 डिग्री एंगल है. मान लीजिए 1 डिग्री है. अगर इसका 1 डिग्री है, अगर एंगल बी 1 डिग्री है तो एंगल सी क्या होगा? 89 डिग्री. 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब ये दोनों में से कोई भी एक एंगल कुछ भी हो जाए, कुछ भी x डिग्री हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स. ये पता ही है. मतलब अगर ये 1 डिग्री भी होता है तो ये क्या हो जाता है? 89 डिग्री. इस बात को ध्यान से देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम. बोलना चाह रहे हैं कि ये एंगल भी 90 से छोटा है. मीन्स एंगल C इज लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल B इज लेस देन 90 डिग्री. मतलब ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री से छोटा है. अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो वो क्या होता है? एक्यूट एंगल. तो क्या होता है? एक्यूट एंगल. क्या होता है? एक्यूट एंगल. मीन्स एंगल बी एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल. समझ में आ रहा ना? तो अभी हम जो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, वो भी किसके लिए? एक्यूट एंगल के लिए पढ़ेंगे. और किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल्स में. ठीक है, तो इसको नोट करना चाहते हैं, नोट भी कर सकते हैं, बस समझाने के लिए बताए थे, कोई बात नहीं. ठीक है, पेन पेपर कॉपी लेकर के, पेपर नहीं पेन और कॉपी लेकर के रेडी हो जाइए, क्योंकि अभी जो हम बताने वाले उसको नोट करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल. क्या करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं. ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना? राइट एंगल ये ना, बढ़िया से देख लेते हैं. चलिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. बहुत अच्छा. राइट एंगल का निशानी ये 90 डिग्री है. चलिए नेमिंग कर दे. क्या नेमिंग कर देते हैं? ए बी सी. इसको क्या मानते हैं? थीटा. क्या मानते हैं? थीटा. मीन्स एंगल बी क्या है? थीटा डिग्री. कितना डिग्री है? थीटा डिग्री. हमको मालूम नहीं कितना डिग्री, इसलिए थीटा मान लेते हैं. और यहाँ से कुछ बातें याद रखिए. ये क्या है? हम बताए थे पिछले लेक्चर में. ये है बेस. क्या है? बेस. ये क्या है? ये है परपेंडिकुलर. पहले बता चुके हम. क्या है? परपेंडिकुलर. ठीक है. ये क्या है? ये भी बता चुके. क्या है? ये है हाइपोटेन्यूज. क्या? हाइपोटेन्यूज. पहले ही बता चुके हैं ना. ये तीनों चीजें बता चुके हैं. चलिए बहुत अच्छा. अब हम लोग बात करें किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बात करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? रेशियो मतलब क्या होता है? अगर हम बोलते हैं ए रेशियो बी, अगर हम बोलते हैं ए रेशियो बी मतलब ए बाय बी. बात समझ में आ रही है? रेशियो मीन्स उसका रिस्पेक्ट. एक तरह से देखा जाए नॉर्मल भाषा में बोले तो डिवीजन. ठीक है, नॉर्मल भाषा में बोले, बट होता नहीं, रेशियो है वो. ठीक है, तो देखिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. ठीक, कुछ पॉइंट्स. पहला पॉइंट्स क्या? साइन थीटा. क्या? साइन थीटा. साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा का वैल्यू होता है ये थीटा है ना, साइन थीटा, साइन ऑफ दैट थीटा मीन साइन ऑफ इस एंगल का साइन निकालना है.
इस एंगल का साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको नोट कीजिए, नोट करते जाइएगा। सेकेंड नंबर, अगर हमको कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होगा, बेस, बेस क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है बी सी। ठीक है, तो क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चिंता मत कीजिए, इसका ट्रिक बताएंगे याद करने का, चिंता मत कीजिए। ठीक है, फिर क्या बोलता है, और क्या मान लेते हैं, साइन कॉस टैन मान लेते हैं, टैन थीटा। टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है ए सी और बेस क्या है ए बी, है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसको नोट कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। ठीक है, इसको नोट कर लिए। चलिए अब दिखाते हैं, इसको लिखिए। अब तीन और है, तीन क्या है, कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा, ठीक उल्टा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है बीसी, बीसी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है एसी, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, फिफ्थ क्या है, कॉस था, कॉस का उल्टा सेक। ठीक है, सेक, सेक थीटा क्या होता है, आप चिंता मत कीजिए, ट्रिक बताएंगे, बस इसको बता रहे हैं, लिखिए इसको बढ़िया से। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मींस उसका उल्टा। हाइपोटेन्यूज क्या है बीसी और बेस क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, कॉसेक समझ में आ गया, सेक समझ में आ गया। अब बचा क्या, कॉट, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, बेस, बेस क्या है ए बी और परपेंडिकुलर क्या है ए सी, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, अभी हम ट्रिक बताते हैं, याद करने हैं कैसे याद करना है। इसको नोट कर लिए, सिंपल सा, ये बस देखिए, साइन थीटा उसका उल्टा कॉसेक, कॉस थीटा उसका उल्टा सेक, टेन थीटा उसका उल्टा कॉट, मीन्स आपको तीन तो याद करना है, तीन याद करना है, कितना, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन याद करना है, ये तीनों आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, नोट किए, नोट कर लिया। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब वो जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, ये सब में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, याद नहीं कर पाते। तो उसके लिए जो हम बोले ट्रिक लाएंगे, वो ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है, ध्यान समझिए, ट्रिक क्या है। हम लोग क्या पता है, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हम बता रहे हैं, देखिए कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी P बाई बी, मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसको याद रखने के लिए तो ऐसे याद करेंगे। देखिए और एक चीज़, साइन थीटा मालूम है, कोसेक थीटा निकाल लेंगे, क्योंकि कोसेक थीटा क्या हो जाएगा उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, छः ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कितना, छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो याद करने का तरीका क्या है, देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। थोड़ा फनी लग रहा ना, कोई बात नहीं। देखिए क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से पहले, सबसे पहले कैपिटल लेटर, यहाँ पे ऑब्जर्व किए, कैपिटल लेटर में कुछ वर्ड लिखे हैं। कैपिटल लेटर क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी हर हर बोले सोना चांदी तोले। देखिए ध्यान से देखिए, कैपिटल वर्ड को पहले हम घेरा कर देते हैं, जो भी कैपिटल वर्ड है, पी बी पी, एच एच बी, एस सी टी। ध्यान से देखिए, अब इस लाइन को देखिए, सिर्फ रो 1 इसको देखिए। ठीक है, पंडित है भाई बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो याद होगी आपको, सिंपल सा, सोना चांदी तोले। ठीक है, बहुत सिंपल लाइन है। एस से सोना, एस से क्या होता है साइन, एस से साइन, मीन्स साइन थीटा, साइन थीटा, एस से साइन थीटा, साइन थीटा पी अपॉन एच, साइन थीटा पी अपॉन एच,
सी से कॉस थीटा बी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, समझ में आ रहा। फिर ये टी से क्या है, टेन थीटा क्या है, पी अपॉन बी, साइन कॉस टेन, तीनों पता चल गया। अब निकालना क्या है, कॉसेक क्या है, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन इसका उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। समझ में आ रही बात समझ में आ रही है ना। इसको नोट कीजिए, सिंपल सा ये ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है, ठीक है। इसको कीजिए क्योंकि ये चीज़ आपको हमेशा मतलब प्रैक्टिस करते करते याद जाएगी, लेकिन कुछ समय के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा देर के लिए हो सकता है तो आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। देखिए ठीक है, तो याद कर लिया, इसको रख लिया, नोट कर लिया। तो इसको हम यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी और बहुत सारे थ्योरम्स बताएंगे, ठीक है। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।